सड़क पर चलते चलते अक्सर मूर्तियां दिखती हैं बताते हुए कि कैसे इस इंसान ने इतिहास बदल दिया। पत्थरों और पहाड़ियों में गुदवा दिया राजाओं ने अपनी रणभूमि में जीत के किस्से। संग्रहालयों में भी मिल जाएंगे वो इंजन, वो बंदूक और वो मशीन जो आज को आज बनाते हैं। पर कभी उन दो पौधों के लिए कोई आलीशान इमारत या कोई इडिक्ट नहीं देखा जिन्होंने ना केवल हिंदुस्तान की पर पूरे विश्व का इतिहास बदल दिया और नींव रखी अंग्रेजी साम्राज्य की। अफीम और चाय। चाय और हिंदुस्तान का रिश्ता इतना अटूट और गहरा है कि दिन शुरू ही एक कप चाय के बाद होता है। पर चौंकना नहीं अगर मैं बताऊं कि चाय और हिंदुस्तान की कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, बस कुछ 200 साल पहले। 17वीं शताब्दी में शुरू होकर 19वीं शताब्दी तक इंग्लैंड एकदम चयक्कड़ बन गया था। चाय जो ईस्ट इंडिया कंपनी चाइना से खरीदकर ब्रिटेन में भारी मुनाफे के लिए बेचती थी। बस समस्या ये थी कि चीन बदले में गोरों से कुछ नहीं खरीदा जाता था और ब्रिटेन को चाय की पेमेंट चांदी में करनी पड़ती थी। हिंदुस्तान में उगने वाला अफीम चाइना के बाजारों में जोरों से बिकने लगा जब डच और अंग्रेजी व्यापारियों ने अफीम को तंबाकू के संग मिलाकर फूकने का प्रचलन वहां इंट्रोड्यूस करा। यूं तो अफीम पुरानी सिविलाइजेशंस में एक पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल सालों से होता रहा है, पर जब इसे एक रिक्रिएशनल ड्रग की तरह यूज करा जाने लगा, चीन में इसकी डिमांड तेजी से बढ़ने लगी। और एक बार जब चीनियों को अफीम की लत लग गई तो कंपनी उनसे मनमानी कीमत वसूल कर अपने चाय के ट्रेड को फाइनेंस करने लगी। जब चाइना के एम्परर ने देखा कि उनकी जनता नशे की आदी हो गई है तो उसने अपने सबसे ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर लिन जेक्सू को कैंटोन भेजा, जहां जाके लिन ने सारा ओपियम जब्त कर लिया। इसी से शुरुआत हुई पहले ओपियम वॉर की, जिसमें चाइना बुरी तरह हार गया। हांगकांग भी अंग्रेजों ने ले लिया और ले लिया अधिकार चीन के बाजारों में बेधड़क ओपियम बेचने का। ब्रिटिश साम्राज्य के पर्दे को हटाएंगे तो मिलेगा दुनिया का पहला ड्रग कार्टेल, टिका हुआ किसी एक व्यक्ति या एक बंदूक पर नहीं, पर दो पौधों की जड़ों पर।